बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मंजूर पॉइंट के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं ज़िला मर्दान के मशहूर और तारीखी जगह रोस्तम में। यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज कर रहे हैं और हमारा आखिरी पड़ाव अताबाद लेक हुंजा है। इसके लिए हमने जिस रास्ते का इंतखाब किया है वो ज़िला बुनेर और ज़िला शांगला से होता हुआ बिशाम पहुंचता है। बिशाम शाहराए कराकोरम पर वाक़या है। रुस्तम से अपना सफर शुरू करने से पहले मैं और परदेसान साहब, जो बाइक पर मेरे हमसफर थे, और हम 70 सीसी पर सफर कर रहे थे, मकामी होटल पहुंचे, जहां पर अपने दोस्तों मोहम्मद वसीम सेब गुजरात, मोहम्मद ताहिर सेब चारगुल्ली और बख्तौर शाह सेब रुस्तम का इंतजार किया। और उनके पहुंचते ही हमने बुनेर की तरफ अपना सफर स्टार्ट किया। हम जल्द ही तारीखी पहाड़ी रास्ते अम्बेला पास पहुंचे। अम्बेला पास को रुस्तम के लोग दर्रे सुरखाबी के नाम से जानते हैं। यहाँ सुरखाबी आबशार के साथ साथ छोटे आबशार और झरनों का नजारा किया। ये रास्ता इंतहाई खूबसूरत है और इसकी तारीखी अहमियत भी है। पहाड़ों का यह सिलसिला हमें बुनेर की हुदूद तक ले जाएगा। यह पहाड़ी सड़क अम्बेला टॉप तक जाता है, इसलिए ज्यादातर चढ़ाइयां हैं। अम्बेला टॉप पहुंचकर जिला बुनेर के हुदूद शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट है। मामूली पूछगछ के बाद हम आगे अम्बेला कस्बे की तरफ रवाना हुए। यह रास्ता जितना खूबसूरत है, इसकी तारीख इतनी ही दलेराना है। 1863 में यहाँ मुजाहिदीन और ब्रिटिश फोर्सेस के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, जिसे अम्बेला मुहिम या अम्बेला कैंपेन कहा जाता है। इन तंग मोड़ों से गुजरते हुए आपको उन बहादुर सिपाहियों की याद आती है जिन्होंने इन चोटियों पर वतन का दिफा किया था। अम्बेला चौक में इन मुजाहिदीन की याद में एक यादगारी मुजस्सिमा भी बनाया गया है। जंग अम्बेला 1863 के बारे में तफसीली वीडियो मंजूर पॉइंट चैनल पर मौजूद है। यहाँ एक छोटे से होटल में चाय पी ली और आगे सफर शुरू किया। बाबाजी कंडो के खूबसूरत आबशार का नजारा भी किया। बाबाजी कंडो क्रॉस करने के बाद हम छिना गांव पहुंचे। सुवाड़े के रश से बचने के लिए हमने बाईपास पर जाने का फैसला किया और सीधा दीवाना बाबा रोड पहुंचे। कलपाड़े गांव से गुजरकर दीवाना बाबा पहुंचे। यह जिले का इंतहाई मुकद्दस और तारीखी मुकाम है। यहाँ पर एक सूफी बुजुर्ग दीवाना बाबा का मजार है। दीवाना बाबा के बारे में तफसीली वीडियो मंजूर पॉइंट चैनल पर मौजूद है। खूबसूरत गांव कुलियाड़े और मटवाड़े से गुजरकर बुदाल पहुंचे। बुदाल पहुंचते ही चगर्जी का इलाका शुरू होता है। बुलंदोबाला पहाड़, हरे भरे खेत और छोटे छोटे घर इन रास्ते को बहुत दिलकश बनाते हैं। रोड अच्छी हालत में है और कारपेटेड है, लेकिन ड्राइविंग एहतियात से करनी चाहिए। यहाँ इर्द गिर्द के मनाजिर आपको तकने नहीं देंगे। थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद हम दरगची न पहुंचे, जो टूरिस्ट और आम मुसाफिरों के रुकने की जगह है। यहाँ एक ठंडा चश्मा है और साथ छोटे छोटे होटल्स हैं। इस इलाके को बटाड़ा कहते हैं। इस चश्मे का पानी साफ और शफाफ है और चट्टानों का सीना चीर कर निकल रहा है। गर्मियों में यह चश्मा किसी नेमत से कम नहीं। थोड़ा सा स्टे करने के बाद आगे रवाना हुए। बटाड़ा को पीछे छोड़ते हुए हमने शहीदी सर की तरफ सफर जारी रखा। सड़क को हाल ही में कुशादा और कारपेटेड किया गया है, लेकिन बहुत एहतियात की जरूरत है क्योंकि मोड़ ज्यादा हैं और खतरनाक चढ़ाइयां हैं।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो पहाड़ों की हैबत बढ़ती जा रही थी। यहाँ की हवा साफ और ठंडी है। रास्ते में छोटे छोटे गांव आते हैं। गुंबद गांव के नजदीक 10 मिनट का शॉर्ट स्टे किया और फिर चढ़ाइयां चढ़नी शुरू की। कुछ देर बाद शहीद सर पहुंचे, जो इंतहाई मशहूर कुन जगह है। यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पॉड्स भी लगाए हैं जिसमें टूरिस्ट स्टे करते हैं। यहाँ से जो नजारा नजर आता है वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ एक तरफ आपको चगर्जी का नजारा देखने को मिलता है और दूसरी तरफ टोपे गांव के साथ साथ जिला शांगला और जिले तुरगर के इलाके भी नजर आते हैं। ये जिला बुनेर के बुलंदतरीन पॉइंट्स में से एक हैं और यहाँ की खामोशी में एक अजीब सा सुकून है। अगर आपको बुलंदियों से प्यार है और नेचर को करीब से देखना चाहते हैं तो शहीद सर आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। शहीद सर से आगे एक और खूबसूरत स्पॉट है जिसे हिंदवानु कंडो कहा जाता है। ये इंतहाई दिलकश और खूबसूरत जगह है। यहाँ वापर मिकदार में चीड़ के दरख्त हैं। दरख्तों के दरमियान हरे भरे मैदान इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करते हैं। यह जिले बुनेर और जिले शांगला का सरहद है। हिंदवानु कंडो के बारे में भी एक मालूमाती प्रोग्राम मंजूर पॉइंट चैनल पर मौजूद है। यहाँ पर एक पुलिस पोस्ट है और यहाँ मामूली पूछगछ के बाद हम जिले शांगला में दाखिल हो गए। यहां से उतराई शुरू होती है जो चोगा गांव तक है। यह सड़क बलकाती हुई नीचे जाती है और जिले शांगला के तहसील पुरन का तकरीबन पूरा नजारा करवाती है। जब चोगा पहुंचे तो मेरा ख्याल था कि हम यहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत ही अच्छे और मेहमान नवाज दोस्त इलाके की समाजी और सियासी शख्सियत हाजी इनायतुल्लाह साहब का घर है। लेकिन हमारे बाकी दोस्त काफी आगे चले गए थे, इसलिए वहां स्टे नहीं किया। सोचा दोस्त पुरन में रुकेंगे, लेकिन वो वहां से भी आगे यखतंगी की तरफ निकल गए थे। पुरन से आगे एक बार फिर चढ़ाइयां चढ़नी शुरू की। बहुत ही खूबसूरत गांवों के बीच बलकाती सड़क खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तकरीबन 4 बजे डेरे गांव पहुंचे। ये एक छोटा सा बाजार है। यहां से एक रास्ता टुआ और मारतों की तरफ जाता है। टुआ की खूबसूरती पर एक वीडियो मंजूर पॉइंट चैनल पर मौजूद है। हमें भूख लगी थी और दोस्त भी एक छोटे से होटल में बैठकर हमारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ खाना खाने के बाद यखतंगी की तरफ रवाना हुए। ये पूरा हित्ता घने जंगलात और ढलवानों की वजह से मशहूर है। यहाँ बुलंदोबाला पहाड़ हैं जिन पर चीड़ और देवदार के दरख्त हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इंतहाई सख्त चढ़ाइयां चढ़ने के बाद यखतंगी पहुंचे। यखतंगी का मतलब है ठंडी गाड़ी। तारीख बताती है कि यह इलाका सदियों से सवात और हजारा के दरमियान एक कुदरती गुजरगाह थी। कदीम जमाने में काफिले इस मकाम पर रुककर दम लेते थे। यहां इंतहाई ठंडी हवाएं चलती है और पानी भी ठंडा है। सर्दियों में कई फुट बर्फ पड़ती है और बादल भी सैर करने आते हैं। यखतंगी की खास बात यहां का मशहूर चश्मा है जिसका पानी इतना ठंडा है कि इसी मुनासिबत से इसका नाम यखतंगी पड़ गया।
یہاں بھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے پارٹس لگائے ہیں اور ہوٹلز بھی موجود ہیں۔ یہاں تھوڑا آرام کرنے کے بعد الپورے کی طرف روانہ ہوئے اور بھل کھاتی سڑک پر خوبصورت گاؤں کے درمیان سے گزرے۔ یہ گاؤں انتہائی دلکش اور خوبصورت ہیں۔ راستے میں بورڈ نامی ایک چوک آتا ہے جہاں سے ایک سڑک شانگلا ٹاپ اور سوات کی طرف جاتا ہے اور دوسرا الپورے اور بیشام کی طرف۔ ہم الپورے کی طرف مڑے اور تھوڑا دور جانے کے بعد خوبصورت آبشار الپورے آبشار پہنچے۔ یہاں پر ہم نے فوٹوگرافی کی۔ آبشار سے تھوڑے فاصلے پر الپورے پہنچے جو ضلع شانگلا کا صدر مقام ہے۔ انتہائی خوبصورت اور دلکش جگہ ہے۔ الپورے کے جنگلات نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ اس علاقے کے لیے گرین کولڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الپورے کی تاریخی اہمیت بھی ہے۔ والی سوات نے یہاں قلعے اور انتظامی دفاتر قائم کیے تھے۔ میرا خیال تھا کہ دوست یختنگی یا الپورے میں رات کا سٹے کریں گے، لیکن وہ لوگ بیشام کی طرف آگے بڑھے۔ الپورے میں شام پڑنے لگی لیکن پھر بھی آگے روانہ ہوئے۔ وہ ہماری سٹیمنا کا امتحان لے رہے تھے۔ الپورے سے نکلتے ہی ہمارے ساتھ ساتھ خان خوڑ بہ رہا تھا، جس پر ایک جگہ چھوٹا ڈیم بھی بنایا گیا تھا۔ یہ ندی بیشام کے قریب دریائے سندھ میں گرتی ہے۔ الپورے سے بیشام کا سفر تقریباً اندھیرے میں ہوا۔ یہ سڑک بھی بلک آتی ہوئی گزرتی ہے۔ عشاء کے وقت بیشام پہنچے جو پختونخوا کا ایک اہم تجارتی پڑاؤ ہے۔ یہ شاہراہ قراقرم پر واقع ہے۔ یہاں پر ہم نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے کھانا تیار کر کے کھایا، پھر بازار کی طرف نکلے۔ گھوم پھر کر جلدی سو گئے کیونکہ کل صبح بیشام سے چلاس کا پرخطر سفر طے کرنا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی ایک انجانا سا ڈر دل میں موجود تھا، کیونکہ ایک تو اتنا لمبا سفر نہیں کیا تھا اور دوسرا شاہراہ قراقرم اور دریائے سندھ کی خطرناک کہانیاں سنی تھی۔ ویسے آج کا سفر بھی آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی دل میں خوف موجود تھا۔ یہ تو اگلا ولاگ اور کل والا سفر بتائے گا کہ دل سے ڈر نکل جائے گا یا مزید پختہ ہو جائے گا۔ آگے کا حال ولاگ کے اگلے حصے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔